हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है सर? बस बढ़िया, तू बता। बस बढ़िया सर। होगी बर्थडे बैच खत्म तेरी कि नहीं? सर हो गई सर। ज्यादा ही थोड़ी दिक्कत हो गई थी बर्थडे वाले दिन ही। क्या? सब बर्थडे वाले दिन कानपुर जाना पड़ गया था। अच्छा, तू कानपुर चला गया था? हाँ सर, थोड़ा सा तो तबीयत खराब हो गई थी नानी वानी की ना, नानी तो की? जाना पड़ा। अच्छा, हाँ जी सर। ठीक है अब वो? हाँ जी सर, अब बेटर है। ओहो। चलो इसलिए ठीक थोड़ा है। सा पोस्टपोन करवानी पड़ी क्लासेस। कोई नहीं, फिर कर ठीक लेते हैं। हाँ जी सर, अब प्रैक्टिस स्कूल भी खुल रहा है हमारे 8 तारीख से। 8 तारीख से? हाँ जी तो सर, अभी तो सिर्फ सुबह फ्री प्रैक्टिकल्स होता है? के। हाँ जी सर। अभी सुबह फ्री होता है तू? सर नहीं, वैसे अभी तो सुबह क्लासेस ही होती है स्कूल तो की, फिर ऑनलाइन। अच्छा, स्कूल खुल रहे हैं, मतलब फिजिकल क्लासरूम खुल रहा है? फिजिकल क्लासेस के लिए, हाँ जी सर। ओहो। सब पर सिर्फ प्रैक्टिकल और उसके लिए खुलेंगे अभी के लिए तो सिर्फ। कुछ तो कराएंगे। हाँ जी सर, मतलब प्रैक्टिकली समझ नहीं आता ना ऑनलाइन, फिर भी और तो सब आ ही जाता है फिर भी। घर से निकलने को तो मिलेगा तेरे को, हाँ? सर हाँ सर, अभी दोस्तों से मिल के आए हो कल। ठीक है। क्या किया था लास्ट क्लास में? सर हमने पहले तो देखा था वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये हम्म। देखा था। फिर सर हम्म। हमने उसके हमने उसके रिलेशन निकाले थे, K1/K=L/L1। हम्म। ऐसे हमने ठीक है। रिलेशन निकाले थे। हम्म। सर उसके बाद फिर हम उस पे आ गए थे, पेंडुलम पे, ऑसिलेशंस इन पेंडुलम पे। ठीक है। सर उस पे हमने देखा था कि जो उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट थीटा की हम्म। इक्वल होती है। हम्म। और सर उसमें जो थीटा होता है वो थीटा नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। हम्म। बस इसमें थीटा नॉट जो होता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना आता है सिंपल पेंडुलम का? सर टू टू पाई रूट आई बाय सी। ये तो कोई सी भी टॉर्जनल पेंडुलम का आता है, और सिंपल पेंडुलम के लिए इसका आंसर क्या आता है? सर एल, सर 2 पाई रूट L/G। हाँ, 2 पाई अंडर रूट L/G। L/G। सर और फिर ठीक है, इसमें और? देखा था कि जो टॉर्क होती है वो नेगेटिव ऑफ सी थीटा होती है। हाँ। जो थीटा डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल कांस्टेंट, इसमें सी ओरिजिनल कांस्टेंट होता है। ठीक है। सर सी को हम के भी लिख सकते हैं, उसमें सर्वे जेब में के लिखा हुआ था। हाँ, कई जगह के लिख देते हैं, उसको ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी। सर फिर हमने इसमें देखा था कि जैसे जो अगर जो टॉर्क होता है वो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आए तो वो एसएचएम में नहीं आता, सिर्फ ऑसिलेटरी में आता है। हम्म। सर और हमने फिर जब हमने उसको काफी कम एंगल, जैसे 5 या 10 एंगल पे किया था, तो हमने देखा था कि वो सेटिस्फाई करता है एसएचएम को। ठीक है। टॉर्क होता है -CQ आता है। ठीक है। सर इसको हमने दूसरी तरीके से भी कुछ किया था, जब हमने इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ही ले लिया था, हमने इसको मान ही नहीं था कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सही है। वैसे ही प्रूफ कर दिया था हमने। सर इसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन किया था वो वाला, वो जो हमने सिलेंडर को पानी में डाला था, फिर हमने उसको प्रेस करा था नीचे और ठीक है। रिलीज कर दिया था। उसमें हमने स्प्रिंग भी लगा दिया था बाद में। हाँ सर, उसके बाद स्प्रिंग हमने फिर 3 ले लिए थे, तीनों को हाँ। 2 आधे आधे थे और एक पूरा एक अंदर नीचे था। ठीक है। उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया था। ठीक है, और सर कोई बस एग्जांपल? ये लास्ट था सर। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम की एक्सटेंशन पढ़ने हैं आज हम। हाँ कंपाउंड जी। पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। हाँ जी सर। और अब मैं थोड़ा सा कंटेंट को सीबीएसई के लेवल पे लेके आके तेरा सिलेबस फिनिश करता हूँ पहले, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो कंपाउंड पेंडुलम में क्या रहता है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक मासलेस रोप रहती है, जी। और यहाँ पे एक बॉब रहता है, और इसको हम सस्पेंड कर देते हैं। और जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये ऑसिलेट करता है, और इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L/G आता है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अगर इंस्टेड ऑफ, अगर मासलेस रोप की जगह अगर मैं एक यूनिफॉर्म बार ले लूं, थिन यूनिफॉर्म बार ले लूं,
और इस बार को यहाँ पे सस्पेंड कर दूं और इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दूं सो दैट ये इन दो पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट करती है, तो इसको हम फिजिकल पेंडुलम बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बस मासलेस रोप हटा के बाहर आ गई तो हाँ फिजिकल। मतलब उसमें मास केवल नीचे एंड पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था, इसमें मास पूरे में फैला हुआ है। हाँ जी। तो एक तो इसमें जो mg लग रहा था वो बॉब के सेंटर पे लग रहा था, इस बार वो बार के सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। हाँ जी सर। और इसके अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें लिया था हमने इस पॉइंट के अबाउट, और जो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे उसमें डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा सर। हम लेंथ सेम ले लेते हैं, और अगर तेरे को इसकी डेरिवेशन याद है इसकी, तो सेम तरीके से इसको साइडवेज डिस्प्लेस करके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ के अबाउट टॉर्क निकाल के इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके दिखा मेरे को कितना आएगा। हाँ जी सर, करता हूँ। सर इसको भी हम मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूँ? नहीं नहीं, इसको एंगुलर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। उसमें मास केवल एंड पॉइंट पे था ना, तो उसको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मान लेते थे। हाँ जी ठीक है सर। क्या सोच रहा है? बस आ गया आंसर मेरे ख्याल से तो।
तो बस ये सोच रहा हूँ जो उसके इसमें हम I/C ही लेंगे ना सर? ठीक है सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार ml square by m gl l से l के m से। सर आंसर आ रहा है 2 pi root 2 l by g। 2 पाई सर अंडर टाइम रूट 2 pi under root 2 l by g। कैसे? सर पहले तो सर मैंने जो इसमें जो फोर्स लग रही होगी वो मैंने मिड पॉइंट ऑफ द बार पे ले ली क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो mg फोर्स होगी वो मिडल ऑफ द बार पे होगी। ठीक है। फिर उसको थीटा डिस्प्लेस किया तो उसके mg के दो कंपोनेंट्स बनाए। सर एक mg cos थीटा नीचे की तरफ मतलब बार की नीचे की तरफ और एक mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू द बार लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगी। और सर mg sin थीटा इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगी तो टॉर्क अबाउट O निकाल दिया मैंने। तो वो mg sin नेगेटिव ऑफ mg sin थीटा इनटू l/2 हो गया। सर तो इससे और हमने थीटा काफी कम लिया तो साइन थीटा को थीटा ले लिया। सर तो उसके बाद अब टॉर्क होता है 2 पाई रूट I/C। C की जगह mg/2 लिख दिया और I की जगह ml स्क्वायर लिख दिया। आई की जगह ml स्क्वायर क्यों लिख स्क्वायर दिया? सर क्योंकि सेंटर के अबाउट तो ml स्क्वायर नहीं होता। पहली बात तो सेंटर के अबाउट नहीं लेते, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट लेते हैं। सॉरी सर तो 1/12 ml स्क्वायर आएगा। मैं ना यार पीटने का मन कर रहा मेरा तेरे को अच्छे से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी टेकन अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक यस है। सर। हाँ जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट होता है। ml स्क्वायर तो होता ही नहीं है कहीं पर भी। ml स्क्वायर 12 प्लस m by 2 3 l स्क्वायर बाय 12 प्लस प्लस ml स्क्वायर by 2। कैसे? सर क्योंकि इसमें वो लगाया ना हमने वो कौन सा रूल होता था। भूल भाल गए, सब बर्बाद हो गए। तो ऐसा कर, क्लासें बंद करके रिवीजन शुरू कर दे। नहीं सर शुरू तो कर रखी है सर। इस चैप्टर पे आता बस 2-4 दिन में आ गया इस चैप्टर पे वापस। तेरे को बोल रहा था ना उल्टा पढ़ना शुरू कर दे। हाँ जी सर। m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। ml स्क्वायर by 4 इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ICM है और पैरेलल सेंटर ऑफ मास से d डिस्टेंस पे कोई और एक्सिस है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICM प्लस md स्क्वायर। और d हो जाएगा l/2। क्या आंसर हाँ आया? जी सर। c हो गया ml स्क्वायर by 4 तो ml स्क्वायर प्लस 3 4 ml स्क्वायर by 12 तो ml स्क्वायर by 3 हो गया। तो 3l सर 3l by 2l by 3 g। ये आंसर है। ठीक है। हाँ जी सर इतना बढ़िया जा रहा था। सब सही कर रहा था, लास्ट में आगे बकवास कर दी तूने। हाँ जी सर। इसी बार को मैंने instead of suspending at end point A, I choose some other point C। ठीक है। हाँ जी Find the value of AC if the time period of oscillations is same as that of previous case। तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ए होता है तो जो टाइम पीरियड आ रहा है वही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर किसी दूसरे पॉइंट सी के अबाउट आता है तो एसी बताओ कितना होगा। सर लेंथ बतानी है। हाँ एसी बताना है, लेंथ दे रखी है। एल है 2 पाई
क्लियर था। कहाँ फंसा हुआ है? सर फंसा ये हुआ हो कि अगर जैसे वो करो उसको छोड़ेंगे तो एंगल जैसे वो बनाते हैं इसमें हमारा जो mg होगा वो इस पर चेंज हो गया होगा। mg का लोकेशन तो वही होगी, ये हाँ बार जी ऐसी सर। होगी ना। हाँ जी, हाँ जी सर। जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो बार ऐसी हो जाएगी। हाँ जी। तो mg लगना तो वहीं पर है, मिड पॉइंट पे। हाँ जी, हाँ जी सर। बट इसमें अब टॉर्क हमें उसके अबाउट लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो mg के कंपोनेंट भी वही आएंगे, mg sin थीटा। mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। अब आप पहले ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस x मान लो, x हाँ जी। निकाल लो, ac की वैल्यू तो बाद में L/2 माइनस एक्स करके निकल जाएगी, निकल जाएगी। हाँ जी सर। है ना। हाँ जी। तो x की टर्म्स में टाइम पीरियड निकाले और उस टाइम पीरियड को पहले वाले टाइम पीरियड के बराबर कर दे। g sin थीटा g थीटा नेगेटिव।
क्या बना? सर हो गया ऑलमोस्ट। सर फिर उसकी इक्वेशन तो आई रूट 2 पाई रूट एल स्क्वायर प्लस 12x² बाय 12xg। बाय 12xg 6 नहीं 12 12xg। हाँ जी सर। और अब इक्वेट इक्वल टू रूट 2l/3g 2 पाई रूट 12 स्क्वायर प्लस 12x² बाय 12gx इज इक्वल टू 12/3g 2l/3g। है ना? हाँ जी सर, g वो से इसको g सॉल्व कट करता गया। हूँ। l स्क्वायर प्लस 12x² इज इक्वल टू 8l 24/3। यस सर 8l6। ठीक है, है ना? तो ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है। हाँ सर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8lx प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 6 और 2 यस सर 6 और 2 -6 -2lx। है ना? हाँ जी सर। तो 6 12x स्क्वायर में से 6l कॉमन आ गया। हाँ जी 6x सर, x x कॉमन है, 6x कॉमन है। ये हो जाएगा 2x माइनस -l माइनस l माइनस यहाँ से क्या कॉमन आया सर, l आया सिर्फ। और यहाँ से 2x l -l माइनस l 0। ये हो जाएगा 6x माइनस l इंटू 2x माइनस l इज इक्वल टू 0। तो एक हाँ आंसर जी आ गया x इज इक्वल टू l/2 जो कि पॉइंट A की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी दूसरा आ गया x इज इक्वल टू l/6 है ना? 6। हाँ जी सर। तो दिस इज फॉर पॉइंट A एंड दिस इज फॉर पॉइंट C पॉइंट सी। है ना? हाँ जी सर। अब ये हमारा सेंटर था, ये पॉइंट A था एट अ डिस्टेंस l/2 हाँ जी और ये हमारा पॉइंट C था एट अ डिस्टेंस l/6। l/6 और AC डिस्टेंस हो जाएगा l/2 माइनस l/6 which will be l/3. So this is the so answer is l/3. ठीक है, बाय 3। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। चलो, तो हमने SHM में क्या क्या पढ़ लिया अब तक एक बार ये समझते हैं। हमने SHM के अंदर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करना सीखा। हमने इनके बीच में फेज रिलेशनशिप सीखी। हाँ जी हमने इनके ग्राफ्स बनाने सीखे। हमने टाइम कैलकुलेट करना सीखा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में क्या होता है, टी टाइम में क्या होता है, T/4 टाइम में क्या होता है, T/12 टाइम में क्या होता है, T/6 टाइम में क्या होता है, याद है? हाँ जी सर। फिर हमने फोर्स का एनालिसिस किया। हमने फिजिकल टू माइनस के एक्स सीखा। फिर हमने ये सीखा कि फोर्स माइनस के एक्स क्यूब या माइनस के एक्स की पावर n हो जाए तो भी ऑसिलेशंस हो जाती है। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ अब जी हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो वी विल टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन। ठीक है, हाँ जी सर। तो दो टाइप की एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी और एक अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, हाँ जी हम सर। इन दोनों के बारे में दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक हम इनकी वेरिएशन डिस्क्राइब करेंगे विद पोजीशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर होगा, तो हम उसकी विद पोजीशन वेरिएशन डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा हम इसकी वेरिएशन विद टाइम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाँ सर। एलिमेंट्री फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली हाफ एम mv स्क्वायर। बी स्क्वायर्ड, है ना? हाँ जी और अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो mg। पोटेंशियल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी पड़ती है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास एक एलिमेंट्री रिलेशनशिप होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? हाँ जी सर। तो यहाँ जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है वो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है। तो जो भी हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स या ग्रेविटी की फोर्स, पेंडुलम में स्प्रिंग फोर्स सॉरी ग्रेविटी की फोर्स आती है,
और स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर हमारी स्प्रिंग फोर्स आती है, ये वाली जो भी फोर्स इन्वॉल्व है उसका नेगेटिव ऑफ दी वर्क डन, है ना। हाँ जी सर। तो माइनस ऑफ dw, दैट इज माइनस ऑफ F restoring इनटू dx। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये तो एलिमेंट्री फॉर्मूले हो गए जो हम यूज करने वाले हैं इसके लिए। हाँ जी। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। सब इसमें पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी नहीं कर सकते नीचे, अगर हम डेटम मान के ऊपर एच हाइट के ऊपर चला गया। अगर खाली ग्रेविटी इन्वॉल्व है फिर तो mgh से चल जाएगा, लेकिन स्प्रिंग वाले केसेस में तो नहीं चलेगा ना। तो हम हाँ एक जी सर। एसएचएम का जनरल केस डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टैंडर्ड केस की बात कर रहे हैं, और अगर वो केवल ग्रेविटी वाला इफेक्ट होता फिर mgh से भी काम चल जाता। हाँ जी ठीक है सर। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारी माइनस के एक्स होती हाँ जी। है ना। हाँ जी सर, के एक्स होती है नेगेटिव ऑफ के। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारी माइनस के एक्स होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो माइनस एफ रिस्टोरिंग टाइम्स डी एक्स, हाँ जी। दैट इज नेगेटिव माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स। तो ये हमारी समेशन ऑफ के एक्स डी एक्स हो जाएगी। जी हाँ जी सर। के बाद ठीक है, अब हाँ जी सर। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा एक डेटम डिफाइन करना पड़ता है ना। हाँ जी। तो इसको हम हाफ, इन जनरल हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होगी, हाँ जी सर, होएगी सर। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी। The value of C will depend on the choice of datum। कहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम की जा रही है। हाँ जी। ठीक है, यस सर, करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी। यूजुअली एट मेन पोजीशन the potential energy is chosen as zero। इसको हम डेटा मान लेते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसका मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन केवल हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो आ गया मेरे पास हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ जी। अब x का टाइम के साथ फंक्शन अपने को मालूम होगा, तो ये तो डिपेंडेंस विद पोजीशन आई गई, हाँ जी। है ना। यस सर, ये तो आ गई। और SHM में x अपने को टाइम का फंक्शन पता ही होता है, यस a सर। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव जैसा कुछ भी। हाँ जी। हाँ जी सर। मेन पोजीशन से शुरू हो रहा है तो साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है तो कॉस ओमेगा टी, रास्ते में कहीं से शुरू हो रहा है तो प्लस फाइव, है ना। हाँ जी सर, ये ले तो लेते पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हैं। ए साइन 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 ओमेगा टी प्लस प्लस फाइव। 5। अगर तेरे को याद हो कि हमने एम ओमेगा स्क्वायर्ड को लिखा था, ओमेगा की हाँ जी वैल्यू सर। के ओवर एम आती थी ना, हाँ जी। तो के को हम एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। अब एक बार इसको मैं वेरिएशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा इसको समझना कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वेरिएशन कैसे हो रही है। तो इसको लिए एक मैं इस वेरिएशन को समझने के लिए आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ और एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। हाँ जी। तो जैसे जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है सपोज, और ये सिंपल ऐसे एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक ब्लॉक किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो ये इसकी मेन पोजीशन है x इक्वल टू 0, और ये इसकी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन है विद एम्पलीट्यूड a,
और ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, नेगेटिव है। x इज इक्वल टू माइनस है ना। हाँ जी सर। ए डिस्टेंस लेफ्ट में गया तो x इज इक्वल टू माइनस ए पे आ गया, तो ये मेन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव और ये एक्स। नेगेटिव एक्सट्रीम, राइट। हाँ जी सर। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा है हाफ के एक्स हाँ जी। स्क्वायर। स्क्वायर्ड। एक्स इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। हाँ जी, एक्स ये हो गया तो हाफ के स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर भी हाफ के ए के स्क्वायर ही स्क्वायर। होगी ना। हाँ जी सर। तो पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट आने वाली है यहाँ पर, इधर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, हाँ जी। वापस आने पर फिर से डिक्रीज करेगी, फिर इधर जाने पर फिर इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। हाँ जी सर। और फिर इधर आने पर फिर डिक्रीज करेगी ना। हाँ जी सर। तो जैसे जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर वापस घटेगी, फिर उधर को जाएगी, बढ़ेगी, फिर घटेगी। पेंडुलम में ये चीज बड़ी आसानी से दिखाई देती है, क्यों? हाँ जी सर, कि आगे दिखती है पीछे नहीं, क्योंकि जाता इसमें रहता ऐसा लगता है देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि हाइट बढ़ रही है ना। है। हाँ जी। इधर हाँ जाने जी, पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, फिर डिक्रीज। क्लियर है। हाँ जी सर। इसी चीज को हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम एक पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ बनाएं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर्ड। तो ये पैराबोलिक ग्राफ बनने वाला है ऐसा। सर हाँ जी, फंक्शन। ये एक्स इज इक्वल टू प्लस ए माइनस ए बस ए। हाँ जी। इक्वल टू 0। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी, ये वाली वैल्यू। हाँ क्यों? जी। ये रहा ना हाफ के ए स्क्वायर यानी हाफ एम स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर, के को एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी सर। बिकॉज के कैन बी रिटन एज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। हाँ जी सर, करेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। Of course, this maximum value is subjected to an assumption that potential energy is taken as zero at the mean position, नहीं तो इसमें प्लस सी भी आ जाएगा। हाँ जी सर, करेक्ट। ये ठीक है। हाँ जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ना आना चाहिए आपको एसएचएम में, समझ में आना चाहिए यार बढ़ रही है घट रही है, कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है, ठीक। हाँ जी सर, करेक्ट। चलो सर जैसे इसमें एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी तो हम निकाल ही सकते थे पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए टोटल एनर्जी मालूम होनी चाहिए। यस सर। तो टोटल एनर्जी निकाल लेंगे अभी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी उससे निकाली जा सकती है, बट टोटल एनर्जी निकालने के लिए एक बार तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ही होगी ना। हाँ जी सर। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान है क्योंकि इसके फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाँ जी सर। नाउ एसएचएम के लिए अपने को पता है कि एक्स की वैल्यू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वाई जैसी कुछ आती है, हाँ जी। और अगर एक्स ऐसा है तो वी की वैल्यू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस वाई जैसी आ जाती है। हाँ जी, करेक्ट। और हमने ये भी देखा था कि अगर मैं यहाँ पे कॉस ओमेगा टी को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर। स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 पुट कर दूं तो मैं इस साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू यहाँ से एक्स ओवर ए निकाल के इसमें प्लग इन कर सकता हूँ।
हाँ डेफिनेटली कर सकता है मैंने x1 माइनस थोड़ा एक्स सा वाई। डिफरेंट तरीके से किया था इसको, जब मैंने एक्स और वी में रिलेशनशिप निकाली थी। मैंने इनको स्क्वायर करके ऐड करके दिखाता तेरे को, देख साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर करके ऐड करो 1 हो जाता, और एक एलिप्टिकल रिलेशनशिप दिखाई थी मैंने। हाँ जी सर। उसी को लिखने का दूसरा तरीका है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर करेक्ट। ये वाली वैल्यू v की यहाँ प्लग इन कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर्ड इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर्ड। ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देख जरा ध्यान से, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पोटेंशियल एनर्जी में निकाला था कि नहीं मैंने? हाँ जी सर ये निकाला था। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल फिक्स आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। आ गया सर आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो लेफ्ट हैंड साइड में से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना जब ऐड करेंगे तो। हाँ जी सर सिर्फ हाफ ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ जाएगी हमारी। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं वेरिएशन की बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो स्पीड कहाँ मैक्सिमम होती है, मेन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पे? मेन पे। तो एट मेन पोजीशन काइनेटिक स्पीड इज मैक्सिमम, हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। हाँ जी सर होगी। और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम देख चुके हैं मिनिमम होगी। यस सर। एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा? एट एक्सट्रीम पोजीशन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। स्पीड 0 होती है। यस सर। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे होगी, मैक्सिमम है ना। हाँ जी सर। टोटल एनर्जी तो फिक्स ही रहनी है। हाँ जी। टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना, कोई लॉस नहीं हो रहा किसी तरीके का। यस सर उसमें कोई लॉस नहीं है। तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो हमारी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टोटल एनर्जी है। इसमें से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ जी। और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। माइनस हाँ जी सर। काइनेटिक एनर्जी है। करेक्ट सर। अब अगर मैं एक ही ग्राफ में दोनों को ड्रॉ कर दूं, एक ऊपर से मतलब एक ओपन बनेगा एक क्लोज बनेगा। फ्लिप हो जाएगा ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा, हाँ जी ओपन फ्रॉम द ठीक है। हाँ जी। x इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, x इज इक्वल टू माइनस ए पर भी मैक्सिमम कितनी, हाफ पास एम एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। हाँ जी सर। इसका फॉर्मूला क्या है इन जनरल, हाफ एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इसका उल्टा चलेगा, नेगेटिव है ना वो इसका। हाँ जी सर। ये काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला है इसका, हाफ हाफ एम एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना।
सर डायरेक्ट इसको हम टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं। हाँ तो वही तो है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ जी सर। है ना? हाँ जी सर, करेक्ट। तो जब x इक्वल टू 0 है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 आ रही है और हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, हाफ ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। हाँ जी सर, आ रही है। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हाँ जी। तो एक ग्राफ टोटल एनर्जी का भी बना देते हैं। तो टोटल एनर्जी इस लाइन से रिप्रेजेंट होगी, टोटल एनर्जी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, हाँ जी टोटल सर। एनर्जी तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट है, हाँ जी, कांस्टेंट है सर। ठीक, ये सर तीनों को शो कर दिया। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इस तरीके से एनर्जी वेरी करती है हमारी एसएचएम में। हाँ जी, करेक्ट सर। क्वेश्चन है एक, पार्टिकल executes SHM with time period t, ठीक है, starting from हाँ जी। mean position, determine the least time after which the kinetic energy and potential energy become equal to each other. Awesome.
एक ऑसिलेशन क्या बना? सर 2√2 पाई/ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t। हाँ जी सर, तो कुछ और नहीं। 2√2 पाई/ओमेगा, ओमेगा को 2 पाई/t लिख दूंगा तो √2t। हाँ जी सर। अच्छा नहीं लग रहा, क्या किया है? तो पहले तो सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल होंगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर होंगी, इसका मतलब ये टोटल एनर्जी की आधी होंगी, है ना? हाँ दी होंगी, हाँ जी सर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, हाँ जी सर। और ये हाँ सर, आधी हो जाएगी टोटल एनर्जी की। एनर्जी की 1/4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई +-a/√2। हाँ जी सर। अब सर अब इसको हम वो ले लेते हैं ना, SHM है तो तो फोर्स हाँ, इज तो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन x इज +-a/√2, potential energy and kinetic energy become equal. So I want to find the least time. So अब क्वेश्चन क्या बन गया? The real question becomes that we need to find the time taken by the particle to move from mean position to a/√2, है ना? हाँ जी सर। सर इसमें हम तो हम्म साइन वाली इक्वेशन ले लेंगे क्योंकि मीन टू एक्सट्रीम जा रहे हैं। हम्म x is equals to a sin omega t plus। हाँ जी, क्या आंसर? सर बस आ गया, एक मिनट। साइन ए से ए 1/2 साइन पाई टी प्लस 5। तो साइन 1/2 का क्या होता है? साइन 1/2 होता है साइन 30 हमारे सेकंड क्वाड्रेंट 150। तो पाई टी प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 5/6 और एक और होता है पाई टी प्लस 150 3.55/6। हाँ भी आंसर। सर एक तो 30 डिग्री पे आ रहा है, एक 150 डिग्री पे आ रहा है। पता नहीं यार, तू ना x = a sin ओमेगा t मान लिया मैंने। सर यही अब x करना। को a/√2 पुट कर दिया, तो 1/√2 = sin ओमेगा t।
तो साइन थीटा 1/√2 30 डिग्री 150 डिग्री पे होता है क्या? सो मैं 1/2 ले। 1/2 क्यों क्यों लिया 1/2? सो स्टार्टिंग से ही मैं a/2 लेके चल रहा था। a/√2 निकाला क्यों फिर इतनी मेहनत करके हमने? तो यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू π/4 आ सकती है और 5π/4 आ सकती है। तो मेरे को तो लीस्ट टाइम निकालना है ना। हाँ जी सर। तो लीस्ट टाइम के लिए बस 5/4। यही वाली लूंगा ना मैं। हाँ जी सर। और इसको ओमेगा को 2 ओमेगा पाई को बाई 2π/t पुट कर देता हूँ इंटू इंटू टी t इज इक्वल टू π/4। 2 So that gives you t is 4 equal to 8 p/8। 8। हाँ मेरा पहले आया था √2t। वो तो बहुत ही बेहुदा था। बहुत ही ज्यादा सर। t से ज्यादा थोड़ा आएगा आंसर, हाँ एक जी टाइम सर। पीरियड से ज्यादा। ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है। हाँ जी सर। चलो, a particle executes SHM with time period t। ठीक है। हाँ जी सर। what part या what fraction of total energy will be its potential energy after it has moved for a time t/6 starting from mean position। क्वेश्चन पढ़ ले, ध्यान से समझ ले, फिर सॉल्व कर। हाँ जी सर।
क्या सॉल्व कर रहा है? सर इसमें भी जैसे कुछ टाइम के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी वाई टाइम से कम हो गई होगी, मैंने सोचा। अपने से सबसे पहली बात समझते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल। तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी की रेशियो निकालनी है। हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी, कब कैलकुलेट करनी है? जब टाइम हमारा t/6 तो मीन पोजीशन से t/6 सेकंड्स लेते टाइम सेकंड्स हैं ना। हाँ जी सर। मेन पोजीशन पे t इज इक्वल टू 0 पे अगर x इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब SHM की इक्वेशन ऐसी मानी जा सकती है। मान सकते सर। अब इसमें t को t/6 पुट कर देते हैं। हाँ जी। a साइन ऑफ ओमेगा इंटू t/6, राइट। हाँ जी सर, अब करेक्ट। ओमेगा टी तो 2 पाई होता है, ओमेगा 2 पाई/t होता है। अरे हाँ, यस सर, π/3। तो ये हो जाएगा a साइन π/3 हाँ जी। साइन 60 √3a/2। 2, हाँ जी सर। डिस्टेंस आ गया पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। और टोटल एनर्जी का? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितनी होगी? सो 3 दोनों को की 3 रेशो बाय 3a/4। x² / a² यानी कि 3/4 है ना। हाँ जी सर। तो 3/4 पोटेंशियल एनर्जी होगी, 1/4 काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। एनर्जी होगी, हाँ जी सर। तो 75% ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी, हाँ जी। and therefore 25% of the total energy would be kinetic energy। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जी, पूछे जाते हैं इसमें। अच्छा हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी के रेशियो 3:1 होगी। तो 3 पार्ट्स पोटेंशियल एनर्जी के होंगे और 1 पार्ट्स काइनेटिक एनर्जी के होंगे। हाँ जी सर। कब होंगे? जहाँ पे x की वैल्यू √3a/2 है। 2 ठीक है, है। हाँ जी सर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। सर इसमें अगर ये t/10 हो जाता तो उल्टा हो जाता ना, 1:3 हो जाती। t/10 नहीं, t/12। t/12। अगर मैं इसमें इसको t/12 पुट करता हाँ तो जी। ये 12 आता, हाँ जी, फिर ये π/6 आ जाता, आ तो जाता। फिर ये a/2 आ जाता, फिर ये 1/4 आ जाती, और ये 1/4 आ जाती, तो थ्री हाँ जी, फोर्थ वो हो उल्टा हो जाती। जाता। तो हाँ वन इज जी। टू थ्री आंसर आ जाता। ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर। करेक्ट सर। तो अब तेरा SHM वाले कंप्लीट हो गया। इसमें एक छोटी सी चीज पड़ी है, डैम्ड SHM और फोर्स ऑसिलेशंस, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसको तो एक बार रीड कर लियो NCERT में से, उसका मैथमेटिक्स बताऊंगा तेरे को, बट हाँ अभी जी, नहीं बताऊंगा, यू रीड इट योरसेल्फ। तो ओके सर। अभी हम, तेरा वेव शुरू हो गया वहां पे कि नहीं? सर खत्म हो गया, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, हाँ जी सर। वेव्स खत्म भी हो गया। हाँ जी सर। चल ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वेव्स पढ़ेंगे हम। हाँ जी सर, ठीक है। चलो, ओके, बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।